ये भारत के सबसे बड़े डिफेंस डील्स में से एक हो सकता है। लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की एस्टिमेटेड कॉस्ट से भारत 114 मेड इन इंडिया राफेल जेट्स एक्वायर करने पर सीरियसली विचार कर रहा है। इस डील पर अमेरिका की भी नजर थी, जहां अमेरिका अपने F-35 जेट्स का ऑफर दिया था भारत को, लेकिन भारत ने उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया। डिफेंस एक्विजिशन में ट्रस्ट एक डिसाइसिव फैक्टर होता है, बट आप सभी को पता है कि अमेरिका क्या है। भारत कभी भी अमेरिका पर खुलकर भरोसा नहीं कर सकता है, और जब ट्रम्प ने जो भी किया है अभी रिसेंटली, उसके बाद तो कतई नहीं। साथ ही टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के मैटर में भी अमेरिका की रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी सबको पता है। ये खबर बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक स्ट्रेटेजिक कॉन्सर्न भी क्रिएट कर चुकी है। पहले जो 36 राफेल जेट्स आए थे वो सिर्फ एक बिगिनिंग थी। अब 114 एक्स्ट्रा राफेल जेट्स के आने की पॉसिबिलिटी एशिया के रीजनल पावर बैलेंस को बदलने की कैपेबिलिटी रखती है। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है राजदीप डिकोड्स पर। मैं हूं राजदीप। देखिए, भारत के नेबरिंग कंट्रीज के स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशंस को डायरेक्टली अफेक्ट करने वाली एक बड़ी खबर सामने आई है। डिफरेंट मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इंडियन एयरफोर्स ने डिफेंस मिनिस्ट्री को 114 एडिशनल राफेल फाइटर जेट्स की परचेज का प्रपोजल दिया है। ये कोई ऑर्डिनरी एक्विजिशन नहीं होगा, ये भारत के इतिहास का सबसे बड़ा डिफेंस डील बन सकता है, जिसका एस्टिमेटेड कॉस्ट 2 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो सकता है। भारत काफी टाइम से 2 फ्रंट वॉर के खतरे का सामना कर रहा है। एक तरफ चाइना की एक्सपेंशनिस्ट एम्बिशंस और दूसरी तरफ पाकिस्तान के स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सी वॉर्स। एयरफोर्स के डिक्रीजिंग स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ एक सीरियस कॉन्सर्न बन चुका था भारत के लिए, लेकिन इस एक स्ट्रेटेजिक स्टेप से भारत सिर्फ अपने स्क्वाड्रन नंबर्स को री इन्फोर्स करने की तरफ ही नहीं बढ़ रहा, बल्कि अपने दुश्मन को भी ये क्लियर मैसेज दे रहा है कि अब पावर बैलेंस बदलने वाला है। अगर ये डील फाइनल होता है तो ये 114 नए राफेल, ऑलरेडी सर्विस में एग्जिस्टिंग 36 राफेल और नेवी के लिए प्रोपोज्ड 26 राफेल मरीन के साथ मिलकर टोटल 176 राफेल जेट्स का एक पावरफुल फ्लीट क्रिएट करेंगे। इस डील की सबसे बड़ी खासियत सिर्फ जेट्स की नंबर नहीं है, बल्कि उसके पीछे की स्ट्रेटेजिक सोच है। ये पूरा डील मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंडर एग्जीक्यूट होगा। मतलब ये जेट्स भारत में ही मैन्युफैक्चरिंग होंगे। इसमें 60% से ज्यादा इंडिजिनस कंपोनेंट्स का यूज किया जाएगा। फ्रांस की डैसोल्ट एविएशन एक इंडियन इंडस्ट्रियल पार्टनर के साथ मिलकर भारत में एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एस्टेब्लिश करेगी। ये आत्मनिर्भर भारत की डायरेक्शन में एक बहुत ही बड़ी क्रूशियल स्टेप है। याद रहे, इसकी फाउंडेशन पहले ही डाली जा चुकी थी जब डैसोल्ट और टाटा ग्रुप राफेल के मेन स्ट्रक्चर यानी फ्यूजलेज का प्रोडक्शन भारत में करने का अनाउंसमेंट किया था। ये क्लियर इंडिकेशन था कि फ्यूचर में और राफेल जेट्स भारत में ही बिल्ड किया जाएगा। इससे ना सिर्फ हमारी फॉरेन डिपेंडेंसी कम होगी, बल्कि देश में हजारों नए जॉब्स क्रिएट होंगे और इंडियन एरोस्पेस इंडस्ट्री को वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी मिलेगी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये डील चाइना और पाकिस्तान के लिए एक स्ट्रेटेजिक नाइटमेयर क्यों बन सकती है। इसका जवाब छुपा है राफेल की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैपेबिलिटीज में। राफेल सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं, बल्कि एक फ्लाइंग सुपर कंप्यूटर है। इसका स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट इतना एडवांस्ड है कि ये एनिमी के रडार को जैम कर सकता है, इनकमिंग मिसाइल को डॉज कर सकता है और अपने आप को ऑलमोस्ट इनविजिबल बना सकता है। चाइना अपने J-20 स्टेल्थ फाइटर पर फकर करता है और पाकिस्तान JF-17 को एक बड़ी अचीवमेंट मानता है। टेक्निकल कैपेबिलिटीज में राफेल इन दोनों से काफी आगे माना जाता है। राफेल की मेटियोर मिसाइल 150 किलोमीटर से भी ज्यादा की रेंज में एनिमी एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय कर सकती है और शायद एनिमी को ये तक पता ना चले कि अटैक कहां से हुआ है। यही वजह है कि राफेल को इतना डेडली प्लेटफॉर्म माना जाता है। रिपोर्ट्स ये भी बताती है कि राफेल की खौफनाक कैपेबिलिटीज देखकर राइवल्स ने प्रोपोगेंडा कैंपिंग भी चलाना शुरू कर दिया था राफेल की इमेज को खराब करने के लिए, लेकिन वो सब फेल हो गया है। और अब 114 नए और अपग्रेडेड F4 स्टैंडर्ड राफेल जेट्स के एक्विजिशन की खबर भारत के दुश्मनों की स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन को और ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना दिया है। ये डील सिर्फ एयरफोर्स को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाएगी, बल्कि इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत पर डिप्लॉय होने वाले 26 राफेल मरीन जेट्स भारत की प्रेजेंस को इंडियन ओशन में और भी ज्यादा डोमिनेंट बना देंगे। मतलब लैंड से लेकर सी तक राफेल की प्रेजेंस भारत के दुश्मनों के लिए एक बड़ी चैलेंज होगी। इस डील के बाद भारत साउथ एशिया में एक ऐसी पावर बन जाएगी जिसे चैलेंज करना किसी भी देश के लिए इजी नहीं होगा। आपके क्या विचार है इस बड़ी डील पर? क्या 114 नए राफेल जेट्स भारत को एशिया में एक अनडिस्प्यूटेड एयर पावर बना देंगे? आपकी ओपिनियन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी सोच जरूर कमेंट सेक्शन में शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप फ्यूचर में आने वाले कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।